देख लला को गोद बढ़ियो गोद भबकियो हियो जन बहा पकड़ के बेटा के धाकेला कस के दी। ये किया लोग ध्रुव मुंह के बल गिर पड़ा। अरे धकेला दियो मौसी ने दियो। जनबा पकड़ के कस के रे धकेला पंचो दियो। चल तू खड़ा हो रे नीचकन के मुकाबले में आओ है। आधार्य कलिका पर यही है मोदी में गधा चढ़ाओ है। रे हाथ भागे पूर्व में कहीं थोड़ा भी भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने बिल्कुल से जन्म लिया होता। मेरे प्यारे भक्तों ध्रुव को पटक दिया उसने और कहने लगी तूने पूर्व जन्म में भजन किया होता तो मेरी कोख से पैदा होता। निकल जाए यहां से। अरे तेरी मां कठोर पानी के अरे तेरी मैया ठोर पानी के और बुढ़ाई कने दादी के। अरे तेरे वचन सुने रानी के। अरे रानी के मित्र रानी के बेटा के लगले तीर पानी के। तूने पहले जन्म में भजन नहीं किया इसलिए तू उसकी कोख से पैदा हुआ। मेरे भक्तों वो शुद्ध हृदय वाला बालक अपने दिल पे चोट नहीं सह सका। लज्जा और संकोच में गड़ गया, चुप भी नहीं रहा। फटी फटी आंखों से एक नजर डाली मौसी के तमतमाते हुए चेहरे पर और दूसरी नजर डाली बाप के चेहरे पर। लेकिन भक्तों राजा उस औरत का इतना बड़ा गुलाम था, एक भी शब्द नहीं कहा। अरे इतनी कह देता क्यों मार रही है? तेरे लिए सौत का है, मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर हैं। तो ध्रुव को तसल्ली हो जाती। लेकिन एक बात बताऊं भक्तों, जो औरत का गुलाम होता है, औरत के गुलाम की आत्मा मर जाती है। औरत के गुलाम का मुंह देखने का धर्म नहीं। औरत के गुलाम को 5 पंचों में बैठने का हक नहीं। आखिर छत्री का खून था, काले नाग की तरफ फुसकारने लगा और रोता हुआ ध्रुव चला। पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है लोगों, बड़ी बड़ी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। आज जब आंगन में पहुंचा, जो मैया ने हिचकी सुनी, एकदम से मैया झपटी और ध्रुव को छाती से लगा के बोली, बेटा ध्रुव का भैया भैया आपस में लड़ गए। बेटा ध्रुव जल्दी बताओ वरना मैं मर जाऊंगा। मेरे प्राणन प्यारे लला
को कहा बिगाड़ो रे। बेटा ध्रुव वो गरीब नीचे बेटा ने हर किन को कहा बिगाड़ो रे। बोलो भालो ललाई कौन हत्यारे ने कोई मारो रे। बेटा ध्रुव जल्दी बता दो वरना मैं मर जाऊंगा। सूखी रोटी खाई खाई मैंने कन्हैया पारो रे। जल्दी हमें बता दे बेटा तूने हाय कोई मारो जल्दी बताओ। सोई ध्रुव ने अपनी नन्ही नन्ही बाएं मैया के गले में डाली और कहने लगा ध्रुव मैया हम और उत्तम भैया दरवाजे पे खेल रहे थे। पिताजी ने हमें गोद में उठा लिया, मौसी ने मुझे जमीन पे पटक दिया, कई शब्द तेरी बुराई में कहे। उसने कहा कि तूने पहले जन्म में भजन नहीं किया इसलिए उसकी कोख से पैदा हुआ। मैया हमें मौसी का दुख नहीं है, दुख तो यही है कि पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा। पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा। मैया का कलेजा विदीर्ण हो गया। लोगों छाती से लगा के कहने लगी बेटा तुम्हारी मौसी ने सही तो कहा है। देखो आज की कोई और तो होती ईंट लेके खोपड़ी फोड़ने को चल देती, लेकिन बोली बेटा तुम्हारी मौसी ने सही तो कहा है। हम तुम बड़े अभागे हैं जो भगवान को भूल के दुनिया में अनुरागी हैं। बेटा ध्रुव जिन्हें तुम अपना पिता समझते वो तुम्हारे पिता नहीं है। 5 वर्ष के ध्रुव कहने लगे मैया फिर मेरा पिता कौन है? जवाब दिया बेटा तेरे पिता ओम है, राम है, ईश्वर है, परमात्मा है, परमेश्वर। वो तेरे ही पिता नहीं सारे जीवों के पिता। जब बाप की गोद में बैठ के तू अयोध्या का राजा बन जाएगा, लेकिन परमात्मा की गोद अगर मिल जाए तो 84 के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा। एकदम से ध्रुव कहने लगे मैया मेरे राम कहाँ रहते हैं? मैया कहने लगी बेटा हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। तेरे राम हर जगह मौजूद है। अबे तुम छोटे हो, सियाने हो जाओ तो वन में भजन करने जाना और तुम्हारे राम तुम्हें वन में मिलेंगे। ध्रुव कहने लगे मैया सियाना हो जाऊं मैं तो सियाना हो गया। अगर मैं ध्रुव हूं तो ध्रुव ही बन के रहूंगा। माँ तुम मुझे जंगल में जाने की इजाजत दे दो। 6 महीने के अंदर अंदर अपने राम को ढूंढ के लाऊंगा माँ। मैया कहने लगी बेटा तेरी बाली उम्र है, जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव में शेर, भेड़िया, बंदर, भालू, अजगर कोई तेरा भक्षण कर लेगा। ध्रुव कहने लगे मैया अगर मेरा शरीर का जानवर के पेट की आग बुझा देगा तो मैं धन्य हो गया। अब तुम हमें जंगल में जाने की इजाजत दे दो। देखिए लोगों, और ये बिल्कुल सच है। हर वर्ष अपन जीवना पर स्वार्थ समाए, दादू मरनो बामलो जहाँ पशुपक्षी खाए। जीवन तो सफल इसी में है कि परमात्मा का ध्यान करो, प्रभु का ध्यान करो और जब शरीर से जितना परोपकार हो पाए उतना करो। मरो तो कहाँ मरो,
परिवार में न मरो। परिवार चैन से परिवार वाले मरने भी नहीं देते। ऐसी जगह पे मरियो जहाँ कोई न हो, शरीर को भोजन पशु पक्षी कर जाए, जब भंडारो हो जाए। ध्रुव कहने लगे माँ आज्ञा दो हमें। मैया रोने लगी बेटा मोए छोड़ के न जाइए मेरे प्यारे कन्हैया, लल्ला के बिना अकेली में कैसे रहूंगी, बेटा के बिना अकेली में कैसे रहूंगी, लल्ला के बिना अकेली में कैसे रहूंगी, लल्ला के बिना अकेली में कैसे रहूंगी। वो छोड़ के न जाइए मेरे प्यारे सलोने, बेटा के बिना अकेली में कैसे रहूंगी, लल्ला के बिना अकेली में कैसे रहूंगी, बेटा के बिना अकेली में कैसे रहूंगी, लल्ला के बिना अकेली में कैसे रहूंगी। ध्रुव कहने लगे 6 महीना के लिए छाती में पत्थर लगा लो, मैं अपने राम को 6 महीना के अंदर ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा। मैया अगर तूने हमें जंगल में जाने की इजाजत न दी तो तेरे चरणों की सौगंध है, भोजन की कौन कहे, पानी की बूंद होठों पर नहीं धरूंगा, शरीर को नष्ट कर दूंगा। मैया समझ गई। हट देख के अब कुमार की गद गद शिथिल बाणी भई, इच्छाओ पूर्ण लाडले आशीष दे आज्ञा दई, मोह निठुर मैया को कन्हैया दरस फिर मोह दीजिए, सब छोड़ खटके जगत के तू भजन वन में कीजिए। जाओ बेटा। ध्रुव ने नन्हे नन्हे हाथों से पैर छुए मैया का, चल दिया नीचे गली में आकर निकल रहा है। गांव के लोग बोले बेटा कहाँ जाए ध्रुव? कहने लगा मैं अपने राम से मिलने मेरी मैया ने बताया है। गांव वालों ने राजा उत्तानपाद से कहा कि महाराज तुम्हारा 5 वर्ष का ध्रुव जंगल में जा रहा है भजन करने। राजा उत्तानपाद कहने लगे मेरे बेटा को रोक लो, कह दो से जहाँ जौ की रोटी नमक से मिलती थी आज से दूध दही मक्खन सब्जियां गेहूं का चना गेहूं का आटा सब देंगे, वन में न जाए। गांव वालों ने कहा बेटा लौट चलो अब तो पौष्टिक भोजन मिलेगा। 5 वर्ष के ध्रुव कहने लगे बारे भगवान तेरे नाम को लेकर गली में आए पाए और दूध दही और मक्खन मिलने लगो, लौट जाओ गांव वाले हो। अब नहीं, यहाँ तक है भक्तों राजा ने पूरा राज देने की घोषणा कर दी लेकिन ध्रुव नहीं लौटा। समझो ये लगन, ये विश्वास है, त्यासा जीव को परमात्मा तक पहुंचाता है। इसलिए कह रहा हूं लोगों दुनिया वालों से प्यार मत करना, दुनिया वालों से प्यार मत करना, प्यार करना तो परमात्मा से। दुनिया वाले प्यार का बदला नहीं दे पाए। दिल का किस दिल से कर लूं मैं सौदा, यहाँ खरीदार कोई नहीं है, यह मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है, यह मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है। दिल का किस दिल से कर लूं मैं सौदा, यहाँ खरीदार कोई नहीं है, यह मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है,
वृक्ष हुए नारद मिल गए, बच्चे कहाँ जा रहा है? ध्रुव कहने लगे अपने राम से मिलने, मेरी माँ ने भेजा है। देव ऋषि नारद कहने लगे तेरी माँ है कि पत्थर, जरा सा बच्चा, अरे लौट जा, राम तो नहीं मिलेंगे कि उस शेर को झटका लगा तो रामपुर पहुंच जाएगा। ध्रुव कहने लगे इन जानवरों का भय मेरी मैया मुझे दिखा चुकी, अब तो मुझे प्रभु को पाना है। देव ऋषि नारद कहने लगे तुमने कोई गुरु किया कि नहीं? तो बिना गुरु के भगवान नहीं मिलेंगे, और ये बिल्कुल सच है लोगों, गुरु बनाना बहुत जरूरी है। नगुरा हमको ना मिले पापी मिले हजार, एक नगुरा के शीश पे लाख पापी को भार। गुरु बनाना बहुत जरूरी है। बिन गुरु पुण्य जान जो करई, मिथ्या जाय कभी न फरई। बिना गुरु के पुण्य दान ऐसे है, बिना गुरु को पुण्य दान करे आप, और जो बेस्या को बाल का कहे कौन सो बाप। तो मेरे भाइयों, ध्रुव कहने लगे तो महाराज आप ही हमें दीक्षा दे दो। नारद जी कहने लगे हम तुम्हें 12 मंत्र देते, 12 अक्षरों का मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को कंठस्थ करो बेटा। और यमुना के किनारे कैंथ का वृक्ष खड़ा है, वह कैंथ के वृक्ष के नीचे जाकर के भगवान का भजन करो। नारद को प्रणाम किया ध्रुव ने, वो मंत्र कंठस्थ करके कालिंदी नदी के किनारे कैंथ का वृक्ष है, उसी कैंथ के वृक्ष के नीचे आकर पद्म आसन लगा के बैठ गए भजन करने को। तो अब हम